देश में आम चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। करीब 1 महीने के बाद वोटिंग शुरू हो गया और 4 जून को नतीजे सामने आए। लोकसभा के चुनाव 7 फेज में होंगे। 19 अप्रैल को पहले फेज में 102 सीटों पर वोटिंग होगी। 26 अप्रैल को दूसरे चरण में 89 सीटों पर मतदान होगा। 7 मई को तीसरे चरण में 94 सीटें और 13 मई को चौथे फेज में 96 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 20 मई को 5वें दौर का मतदान होगा। 49 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 25 मई को छठे चरण में 57 सीटों पर वोटिंग होगी। 1 जून को आखिरी और 7वां चरण पूरा होगा। बची हुई 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसके बाद नतीजे 4 जून को आएंगे। मणिपुर में एक लोकसभा सीट में 2 फेज में चुनाव रखा गया है। लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है और इसी के साथ सियासत का पारा और भी चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश की सतना लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी का एक वीडियो वायरल होने के बाद जमकर बवाल मच गया। हमारा लक्ष्य अर्जुन के उस मछली के आंख की तरफ ही होना चाहिए। हमारा पूत कैसे जीते, साम दाम दंड भेद अस्त्र शस्त्र जो भी चलाना पड़े। ये चुनाव की तारीख के ऐलान से एक दिन पहले सतना से बीजेपी प्रत्याशी गणेश सिंह का बयान है, जो एक कार्यकर्ता सम्मेलन में बोल रहे थे। साम दाम दंड भेद अस्त्र शस्त्र जो भी चलाना पड़े। वे कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे थे। वोट के लिए साम दाम दंड भेद अस्त्र शस्त्र तक चलाने की बात कह रहे थे। देश की 543 लोकसभा सीटों पर कुल 7 चरणों में चुनाव होगा। किस राज्य में कितने चरण में चुनाव होंगे, ये रिपोर्ट आप देखिए। सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले राज्य यूपी और बिहार, बंगाल में 7 चरण में चुनाव होंगे, तो वहीं महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर में 5 चरण में चुनाव होंगे। मध्य प्रदेश, ओडिशा और झारखंड में 4 चरण में चुनाव होंगे। देश के 2 राज्यों छत्तीसगढ़ और असम में 3 चरण में चुनाव होंगे और 4 राज्य कर्नाटक, राजस्थान, त्रिपुरा, मणिपुर में 2 चरणों में चुनाव होंगे, तो वहीं आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, गुजरात, हिमाचल, हरियाणा, लद्दाख, सिक्किम और तमिलनाडु समेत 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक ही चरण में वोट डाले जाएंगे। देश के 3 राज्यों में सभी 7 चरणों में मतदान कराए जाएंगे। ये राज्य कौन कौन से हैं और किस तारीख को कितनी सीटों पर मतदान होगा, ये भी आप जान लीजिए। यूपी में पहले चरण में 19 अप्रैल को 8, दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 8, तीसरे चरण में 10 और चौथे चरण में 13 सीटों पर मतदान होंगे। वहीं 5वें और छठे चरण में 14 सीटों पर मतदान होंगे। 7वें चरण में 1 जून को वाराणसी समेत 13 सीटों पर मतदान होगा। इसी तरह पश्चिम बंगाल में पहले और दूसरे चरण में 3 सीट, तीसरे चरण में 4, चौथे चरण में 8, 5वें चरण में 7, छठे चरण में 8 और 7वें चरण में 9 सीट पर चुनाव होंगे। बिहार में पहले चरण में 4, दूसरे, तीसरे और चौथे चरण में 5 सीटों पर मतदान होंगे। 5वें चरण में भी 5 सीट और छठे, 7वें चरण में 8 सीटों पर मतदान होंगे। देश में लोकसभा चुनाव के साथ ही 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होंगे। ये राज्य कौन कौन से हैं, ये आप देखिए। आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में लोकसभा चुनाव के दौरान ही विधानसभा चुनाव भी होंगे। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और आंध्र प्रदेश में एक ही चरण में मतदान होंगे, जबकि ओडिशा में विधानसभा चुनाव 4 चरणों में होगा। अरुणाचल में विधानसभा की 60 सीटें हैं। यहाँ 19 अप्रैल को मतदान होगा, तो वहीं सिक्किम विधानसभा के लिए भी पहले ही चरण में सभी 32 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। आंध्र प्रदेश विधानसभा की सभी 175 सीटों पर चौथे चरण में 13 मई को मतदान होगा। ओडिशा में 13 मई को 28 सीटों पर मतदान होगा। 20 मई को 35, 25 मई और 1 जून को 42 सीटों पर मतदान होंगे। चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों के नेता हेट स्पीच से बाज नहीं आ रहे। कल चुनाव की तारीखों के ऐलान के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने शायरी के जरिए ही उनको बड़ा संदेश भी दिया। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे। दुश्मनी जम के करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने शायराना अंदाज में ईवीएम पर सवाल उठाने वालों को भी नसीहत दे डाली। उन्होंने राजनीतिक दलों को अपने गिरबा में झांकने की सलाह दी। अधूरी हसरतों का इल्जाम,
अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। और बाद में गोया जब परिणाम आता है तो उस पर कायम भी नहीं रहते, आप ही के पक्ष में रिजल्ट आ जाता है।